श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताए, मैं आपकी शरण हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वो दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूजन किया। उस व्रत को करने के बाद वो दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, उस सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताओ। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हार ने विप्र को व्रत करते देखा, वो प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और कहा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताए। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान की वृद्धि है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने नगर को गया। अगले दिन लकड़हार ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तो बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर अपना घर आया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूजन किया। उस व्रत को करने के बाद वो दरिद्र लकड़हारा
धन संपत्ति से युक्त हुआ और संसार के समस्त प्रकार की सुख होकर अंत में वो वैकुंठ हो गया। इति श्री सत्यनारायण कथा की द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण